दोस्तों देखो मेरे सामने जो पहाड़ है ये मुरहर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अरे बहुत बड़ा पहाड़ है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो मुंडाओं का राज चलता था, ये राज्यगढ़ था उन लोगों का। और इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं जिसमें आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन बिना गाइड का आप नहीं जाइएगा वरना खो जाइएगा इसी पहाड़ में। तो मैं ऊपर चलूँगा और सभी को दिखाऊँगा और यहाँ कैसे यहाँ पे जो मुंडाओं का राजा था और कैसे यहाँ पे वो कैसे जो यहाँ का राजतंत्र था वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ, वो रातू महाराजा और नागवंशियों को कैसे मिला इसका शासन, वो सब के बारे में बताऊंगा इस। चलिए तो इस पहाड़ को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम लोग का रास्ता उस तरफ है जाने के लिए, तो हम लोग उधर से जाएंगे, है ना। ये बहुत ही बड़ा और विशाल राजतंत्र हुआ करता था। हमारे जो पूर्वज मंदरा मुंडा, यहीं से उनका राजतंत्र चलता था और यहीं से शुरू हुआ था हमारा जो यहाँ का जो राजा हुआ है, नागवंशी राजाओं का जो उद्गम स्थल इसको भी माना जाता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ हम वहाँ पे रोड पे दिखाएंगे, जहाँ पे उसका एक पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे सारा कुछ इसका कहानी के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए पहाड़ को एक्सप्लोर करते हैं। यही वो पहाड़ है सुतियाम्बे जो डायरेक्शन में बता रहा है, जो एंट्री द्वार बनाया हुआ है। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मतलब 4 मूर्तियाँ हैं। चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे किन किन की मूर्तियाँ हैं। ये प्रथम मूर्ति है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का है। और ये देखिए ये महाराजा है, ये मंदरा मुंडा है, ये महाराजा हुआ करते थे। और देखिए ये है सुतिया मुंडा, ये भी महाराजा है। और ये भी महाराजा है, इनका नाम है रिया मुंडा। इन सभी का यहाँ पे नया स्टैचू लगाया गया है, पहले तो नहीं था ऐसा। और चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक अंधरिया इंजोरिया तालाब भी है, उस तालाब से बहुत सारा स्टोरी है जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कैसे यहाँ के जो नागवंशी राजा का यहाँ से उत्पत्ति हुआ, सब यही जगह से हुआ था। तो चलिए हम लोग पहाड़ की ओर जाते हैं और इस कहानी को समझते हैं और इस जगह के बारे में समझते हैं, और मुंडाओं का राज्य और कैसे उसका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ के जो नागवंशी राजाओं में, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग चलते हैं, इसी रास्ते पे चलेंगे और इस जगह का और इसका इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करिए। और कमेंट में बताइए इस जगह के बारे में हम लोग जानते हैं। और आप लोग कहाँ से, रांची से कि झारखंड से, कहाँ से, रांची से या फिर और कई दूसरे जगह से हैं, बताएँगे प्लीज़। तो चलिए इस जगह का एंजॉय करते हैं दोस्तों। यहाँ से अपना ट्रैकिंग चालू होता है और यहाँ से बहुत सारे लोकल लोग यहाँ पे लकड़ी ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जंगल ही है ना, ऐसा है। और इस तरह से सीढ़ी बनाया गया है ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। यहाँ से वायर भी ले गया है ताकि ऊपर मेरे ख्याल से बल्ब जलाने का सुविधा होगा। दोस्तों इसकी खूबसूरती देखो कितना सुंदर है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। और ये हमारे जो पूर्वज थे, सुतिया मुंडा का राजधानी हुआ करता था, यहीं से वो अपना राज चलाते थे। और इसके लिए उसको कोई किला बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो सोचो कैसे वो ये जो पूरा जगह है, ये झारखंड का पूरा ये इलाका है, ये वही थे इसके राजा मंदरा मुंडा। मुंडा लोग यहाँ के सर्वप्रथम राजा थे, है ना। बाद में आए
वो जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको किला देखने को मिलेंगे, रातू महाराज, ये सब तो अभी अभी जस्ट रिसेंट के हैं। हज़ारों साल पहले यहाँ पे राज करते थे मुंडा लोग, और यहाँ पे राज ट्रांसफ़र होने के लिए एक कहानी है जो कि मैं आपको आगे ऊपर में बताऊँगा, है ना। तो चलिए ऊपर चलिए और इस जगह का आनंद लेते चलिए, बहुत ही शानदार है ये जो सीढ़ी है पूरा 80 डिग्री है भाई। चढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है खासकर धूप के दिनों में। ऊपर ऐसा लग रहा है मंदिर है। काफ़ी सुनसान है ये जगह, और इतने बड़े पहाड़ में बस मैं अकेला हूँ। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों, अपने दोस्तों को 10-15 साल की ज़िंदगी बची हुई है ना, बस खुल के जीना चाहता हूँ। ना कोई डर, ना कोई सीने में मलाल, बस एंजॉय करना चाहता हूँ। और मैं अपना लाइफ इसी तरह से जीना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए एनर्जी चाहिए ब्रो, थक भी जाता हूँ। पूरा खाली है। एक यहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे बाबा रहा करते थे बहुत साल पहले, और वो अकेले ही रहा करते थे। तो मैं उन गुफा को दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से देखो रांची, यही है गुफा है, देखो। हर हर महादेव। ये देखो, यहीं पे वो रहते थे बाबा, यही गुफा है ना। है बाबा, अगर आप की आत्मा यहाँ पे है तो मुझे आपके जैसा निडर बनाना प्रभु। गुफा का रहस्य अभी अब जाके मिलेगा। देखो इधर कैसा दिख रहा है, बहुत बहुत खतरनाक। कोई नहीं है, खास बात यह है कि यहाँ पे कोई नहीं है, बस मैं हूँ। वहाँ से उस गुफे से अंदर जाना पड़ेगा मुझे। इतना ऊपर में रहते थे पहले के लोग, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। मेरे ख्याल से दौड़ के चढ़ जाते थे, उतर जाते थे। यहाँ पे देखो, पूजा करने के लिए। जय माता दी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब कास्ट को लेके बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हिंदू और आदिवासी अलग है। लेकिन ये सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि आदिवासी और हिंदू धर्म मिलता जुलता है ना। तभी तो यहाँ पे मुंडाओं का साम्राज्य में आपको देखो, यहाँ पे गुफा है, इस गुफे से नीचे जाना पड़ेगा। मुंडा जो कि मूल आदिवासी है यहाँ के, उनके राज्य करने के राजधानी में यहाँ पे हिंदू लोग का जय, देवी देवताओं का है ना, पूजा हो रहा है। अरे अभी टॉप में पहुंच ही रहा हूँ, अभी और ऊपर जाना है मुझे। तो दोस्तों, मेरे साथ ये सबसे, इस पहाड़ का, मुरहर पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी वहाँ पे है। से हम लोग जाएंगे और ऊपर देखेंगे कि कितना सुंदर ये जगह है। और यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो, दिखाएंगे। यहाँ पे एक देवी का मंडप है, जहाँ पे देवी मंडप है, वहाँ पे पूजा होता है। और हम लोग यहाँ पे सारा जूता वूता खोल के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूजा स्थल है एक्चुअली।
और मेरे ख्याल से यहीं पे वो जगह था जहाँ पे हमारे जो पूर्वज मंदरा मुंडा जी का शासन काल यहीं पे वो चढ़ता था, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक बैठक होता था, ये यहीं पे होता होगा। इधर पूरे इस तरफ चारों तरफ यहाँ पे जनता होती थी। तो चलिए इस जगह का मज़ा लेते हैं, है ना। और यहाँ से देखेंगे हम लोग का खूबसूरत व्यू जो चारों तरफ से घिरा पड़ा है, क्योंकि हम लोग सबसे हाईएस्ट चोटी पे हैं। तो चलिए, ये देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार है ये जगह। देखो मैं सबसे टॉप में आ चुका हूँ और यहाँ से अपना उधर का व्यू देखो। यहाँ पे रोड बहुत छोटा नज़र आ रहा है, उसी रोड से अपने को भी जाने का है। और वहाँ पे इंजोरिया तालाब है, जो कि इंजोरिया तालाब है, और अंधरिया तालाब भी थोड़ा दूर में है ना। तो इंजोरिया तालाब देखिए काफ़ी अभी गंदा हो चुका है, ये बहुत पुराना साल का तालाब है। वो जो है वो इंजोरिया तालाब है और अंधरिया तालाब उस तरफ है ना। तो मैं यहाँ का स्टोरी ये शेयर करना चाहूँगा कि कैसे, है ना, हम कैसे हम मुंडाओं से यहाँ के जो नागवंशी राजाओं के पास ये जो राज पाठ उनको सौंपा गया। तो कहा जाता है एक बहुत प्राचीन कहानी है इसके पीछे। जब एक बात बहुत प्राचीन है, जब सतयुग के समय की है। कहा जाता है जब एक राजा को श्राप मिला था ना कि उसको सांप के द्वारा जब उसको सांप डसेगा तब उसका मृत्यु होगा। तो राजा इतना क्रूर था कि वो दुनिया में जितने भी सांप थे ना उनको मारने का आदेश दे दिया था अपने सैनिकों के द्वारा। तो उस वक्त हमारे तक्षक नाग जो हुआ करते थे, वो जो शिव जी के गले में बैठते थे, तो उसको भी वो मारना चाह रहा था। तो हमारे शिव जी उन्हें आज्ञा दिए कि जाओ धरती पे कुछ समय के लिए आप घूमो, धरती पे आप घूमो अपना रूप बदल के। तो वही तक्षक नाग धरती पे रूप बदल के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो तभी उनसे एक कन्या का मुलाकात होता है। कन्या से भेंट करते करते वो लोग पूरा दुनिया घूमते रहते हैं। घूमते वो लोग इसी इंजोरिया तालाब के पास आते हैं और तब तक से वो महिला गर्भवती हो चुकी होती है। तो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका कुल क्या है, आपका गोत्र क्या है। लेकिन ना जाने क्यों उस दिन उसको ये बात जानने की बहुत लालसा हुई। वो देखो वहीं पे वो जो तालाब है ना, वहीं पे वो लोग रात बिता रहे थे। ये रात का वक्त है का कहानी है जब वो पूछ रहे थे। तो वो जिद करने लगी और महिला का जिद के आगे कोई नहीं टिक पाया है। तो वो बोली कि ठीक है मैं अपना रूप दिखाता हूँ। वो बोला कि मैं अपना रूप दिखाऊंगा तो क्या आप देख पाओगे? तो बोली हाँ क्यों नहीं, आप मेरे पति हो, आपको सब कुछ माना है, तो मैं आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करूँगी। तो वो अपना असली रूप में आ जाता है, वो नाग रूप में आ जाता है। तो वो देखकर वो महिला बेहोश हो जाती है और जबकि वो गर्भवती थी तो उसी जगह वो अपना बच्चा को जन्म देती है। और यहाँ के जो राजा थे मंदरा मुंडा, वो देखते हैं कि वो महिला बेहोश है और उसके ऊपर ये सा सांप छाता दे के उसका रक्षा कर रहा है। तो वो मंदरा मुंडा वो बच्चे को लेके आते हैं और उसका नाम रखते हैं फन्नी राय मुकुट, जो कि नागवंशी राजाओं का पहला राजा हुए थे। तो उसके बाद से उसका वंशज चलता गया। उसके बाद नवरत्नगढ़, पालकोट, चुटियागढ़,
फिर यहाँ पे अभी राजधानी है, अभी जो रिसेंट में है रातू राजा है ना। ये लोग बहुत जगह अपना जगह बदले और ये भारत एशिया का बहुत लंबा चलने वाला शासक जो नागवंशी राजाओं का रहा है। 63 इनके जो शासक थे वो 63वें राजा, जो कि इंडिया में बहुत ही कम, बहुत ही मतलब नंबर 1 में थे। इंडिया में ऐसा कोई राजतंत्र नहीं चला जो इतने सालों से, इतने लंबे वर्षों तक चला। तो यही है इसका कहानी। और इसी से मंदरा मुंडा से अभी का जो राजा हुआ करते थे वो नागवंशी राजा, अभी फिर ये जो स्थानांतरित क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफ़र हुआ वो इसी कहानी के आधार पर हुआ है। आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको वहाँ पे ले चल के दिखाऊंगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि नागवंशी राजाओं का उद्गम स्थल यही पहाड़। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग देख पाओ और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो आप बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूजा होता है इस पहाड़ में। अभी ये देवी माँ है, इसको देवी गुड़ी कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो कितने सारे आप ये वृक्ष देख रहे हो, ये फुलगुलची वृक्ष का, क्योंकि जब भी जहाँ पे भी आप देखोगे कि देवी माँ है, देवी गुड़ी है, वहाँ पे इस तरह का वृक्ष आपको देखोगे ही देख पाओगे। ये गुलौची पेड़ कहते हैं इसको, है ना दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये देखो पहाड़ की सबसे ऊंची में चोटी में मैं बैठा हूँ और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन धूप इतनी है ना, फिर भी मेरा पसीना नहीं सूख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं अंदर, लेकिन उस पर जाना मुश्किल है क्योंकि बिना गाइड के नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो मैं इस पहाड़ पे ही गुम हो जाऊँगा। क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से रास्ता है, इधर पूरा अंदर रास्ता है, पूरा पहाड़ में रास्ता है ना। तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं नहीं चाहता है कि इस पहाड़ में मैं भटक जाऊँ। तो ये माता का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं हम लोग, अपना यूट्यूब यात्रा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं माता रानी मुझे सपोर्ट करे और मेरे यूट्यूब यात्रा को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं और बहुत से लोगों की मदद कर सकूं। मैं जॉब करता था जिसमें मैं 20,000 कुछ और इंसेंटिव प्लस कमाता था, लेकिन मैं लोगों की मदद करने में असमर्थ था। तो मेरे पास बस एकमात्र ऐसा मैंने सुना कि यूट्यूब में पैसे मिलते हैं, तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं उन सभी के लिए मदद कर सकूँ। एक माताश्री है, उनका मैं मदद करता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय से सही से मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसके जैसे बहुत सारे लोगों की मदद करूँ, है ना। एक वृद्धाश्रम खोलूँ, ये मेरा सपना है। और अनाथ जो बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन और बहुत सारे ऐसे काम जो है मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने बाकी बचे ज़िंदगी में जाता तो लाइफ नहीं बचा है मेरा, बस यही 10, 15, 20, क्योंकि अभी 36 का हो चला हूँ। तो 20 साल तक जीना चाहता हूँ कम से कम, ताकि मैं अपना ग्रो कर सकूँ चैनल और अपना बच्चा का देखभाल कर सकूँ, है ना माँ। मदद करना माँ, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जीवन जैसा था अच्छा ही था। बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने लाइफ से, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। और क्या बोलूँ, मैं माँ के पास आया हूँ, बस यही चाहता हूँ, दिल से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जय माता दी, जय माँ देवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप लोग इस पहाड़ के बारे में जानते थे? आप लोग इस पहाड़ की तरफ आने के लिए आपको रांची से आना पड़ेगा। और रांची से जब आप जाते हैं पिठोरिया की तरफ, तब राइट साइड में जो पहाड़ दिखता है वही ये पहाड़ है ना।